हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही तगड़े तरीके से चल रही होगी, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम में एसबीआई क्लर्क 2022 प्रीलिम्स आपका सबसे अपकमिंग एग्जाम दिखने वाला है आपको। और अगर आप 2022 का ट्रेंड देख रहे हो ना, तो हर क्लैरिकल एग्जाम का कट ऑफ कहीं बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और लेवल ऑफ डिफिकल्टीज जो क्वेश्चन के थे वो इजी टू मॉडरेट के बीच में फंस रहे हैं। मॉडरेट बहुत कम जा रहा है, इजी ही शिफ्ट जा रहे थे। चाहे आप आईबीपीएस क्लर्क का देख लो, चाहे आप आरआरबी क्लर्क का देख लो। आईबीपीएस क्लर्क इजी था कंपैरेटिवली आरआरबी क्लर्क के, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ रहा है। तो किस तरीके से आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और साथ साथ हाउ आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ कटआउट्स दिखा रहा हूँ कि कैसे कितने कितने स्कोर मेरे आ रहे थे जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था क्वेश्चंस को, जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को। एग्जैक्ट एग्जाम का नहीं मिल पाया मेरे को, बट मेरे लैपटॉप में कुछ पुराने मेरे मॉक टेस्ट के पड़े हुए थे, तो मैं आपके साथ वो जरूर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कटआउट्स आपको दिख रहे होंगे। डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक सब्जेक्ट का, एक एक टॉपिक का, कि अगर क्वांट में पहले कैसे पिक करना है, इंग्लिश को कैसे पिक करना है, रीजनिंग में कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीजों पर डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। एक थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 15-16 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। तो आपको एक काम करना है, आप इसको 1.5x की स्पीड पे देख लो, सो दैट कि आपका टाइम भी बच पाए और रेलेवेंट कंटेंट आप तक पूरी की पूरी चीजें डिलीवर भी हो पाए। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक एक बार जरूर देख लेना सभी के सभी लर्नर्स, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वांट का डिस्कशन करते हैं कि क्वांट में किस तरीके से पेपर मैंने अटेम्प्ट किया था और आपका भी अप्रोच क्या होना चाहिए। कि हर बच्चा, एक तो ये इसमें तो हर कोई चाहता है कि 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करे। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप सभी का एक ये तो डेफिनेटली रहता कि क्वांट का पेपर इजी आएगा तो 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और 35 स्कोर चाहिए होगा। तो अगर आप लोगों में भी चाहते हैं कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें हाउ टू गेट 35 आउट ऑफ 35 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, तो मैं आपके लिए वो एक वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ साथ देखो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये तीन आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक होते हैं। यहां से पहले 20 क्वेश्चन आते थे, बट 2022 का जो ट्रेंड जा रहा है किसी भी एग्जाम में ये तीनों के तीनों ने देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका पेपर ओपन हो, किसका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, आपके क्वेश्चन नंबर 25 से 30 में सिंप्लीफिकेशन हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 में सिंप्लीफिकेशन हो, सबसे पहले ढूंढो इन तीनों पार्ट्स में से कोई सा भी मिल जाए। और अगर ये दोनों पहले मिले तो कोशिश कर रहे हैं इसी को बनाने का। यहां से आपको 10 क्वेश्चन और यहां से 5 क्वेश्चन, मैं अगर इन दोनों की बात करूं 15 क्वेश्चन का, तो ये आपका मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। 10 क्वेश्चन को बनाने में 3 मिनट और ये 5 क्वेश्चन को बनाने में 1.5 मिनट या 2 मिनट ले लो। मतलब पहले 5 मिनट में आपके ये 15 क्वेश्चन डन होने चाहिए, 5 मिनट्स, ठीक है। अगर सीरीज आ रहा है तो आप यहाँ पे 3 मिनट का टाइम ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, मिसिंग नंबर सीरीज का डायरेक्ट लॉजिक मिल जाएगा। अगर पेपर इजी होगा ना, तो ये 5 क्वेश्चन बनाने में आपको हो सकता है कि 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाए, डायरेक्ट लॉजिक मिल जाएगा। अगर रॉन्ग आ गया तो शायद से आपको हर एक लॉजिक ढूंढना होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 3 मिनट का टाइम एक ले सकते हो एवरेज में, ठीक है। 8 मिनट अगर एक डीए आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन आ गया तो एक ही डीए आएगा, जो कि मेरी शिफ्ट में भी एक ही डीए था। देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहा है तो ये 5 क्वेश्चन बनाने में आपको लगने चाहिए मुश्किल से 2 मिनट। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लर्क का लेवल ही यही होता है। आपको एक बार ग्राफ दे देगा, आपको पाई चार्ट दे देगा, आपको हो सकता है कि टेबल वाला ग्राफ दे दे, और उसमें से एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, इन 3 को छोड़ के कुछ नहीं पूछता है। इस 3 को छोड़ के आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो स्पीड आपकी इस पे आनी चाहिए कि 2 से लेके 3 मिनट के बीच का बना लो, ठीक है। देखो 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, मतलब 10 से 11 मिनट के अंदर अंदर आपको ये एनईओ कंप्लीट करना पड़ेगा, आपका स्पीड मैथ्स प्लस का डीए, और बड़े ही प्यार से बन जाता है। अभी 3-4 दिन के बाद मैं आपके साथ लाइव मॉक भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ और आपको दिखा भी रहूंगा कि कैसे बन जाता है ये, ठीक है। जब आप अर्थमेटिक सॉल्व कर रहे हो तो अब आपको टॉपिक पिक करना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है। अब आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपको पिक करना है, क्योंकि आपने खुद से मॉक लगाया है। मैं अगर बात करूं, मैं तो जो क्वेश्चन देखूंगा उसको अटेम्प्ट करते चले जाऊंगा। अगर क्वांट की बात करूंगा, रीजनिंग में मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन पिक करूंगा, जो मेरे को आता है मैं वही अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन क्वांट में मैं क्या करूंगा, पूरा बना रहा था। लेकिन आपको चेक करने की आप मॉक टेस्ट में किस टॉपिक के क्वेश्चन को कंप्लीटली, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे थे। स्पीड मैटर करेगा, बट एक्यूरेसी उससे ज्यादा मैटर करता है,
ठीक है, तो आपको फिर से पहले वो देखना है कि किस में आपकी एक्यूरेसी थी। अगर आप पहले पार्टनरशिप का बना रहे थे तो यहाँ पे भी पार्टनरशिप ट्राई करो। अगर आप परसेंटेज ट्राई कर रहे थे परसेंटेज ट्राई करो। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा था, आपसे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन रहे थे, आपसे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बन रहा था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन रहा था, आप इस टॉपिक को पहले पिक करोगे। अगर आपके मॉक में आपने कभी मेंसुरेशन नहीं बनाया तो गलती से भी आप यहाँ पे मेंसुरेशन नहीं पिक करना। आपने बोट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं बनाया तो यहाँ पे भी आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को पिक नहीं करोगे। तो यहाँ से क्या होता है, अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन में से मैं मान लेता हूँ कि 2 क्वेश्चन क्या मिल जाता है आपको जो आपने मॉक में भी छोड़ रहे होते हैं। जैसे कभी कुछ बच्चा प्रोबेबिलिटी को छोड़ रहा होता है, कोई मेंसुरेशन छोड़ रहा होता है, कोई स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को देख के छोड़ रहा होता है, या फिर कभी कभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाएगा जो आपको फंसाएगा। तो देख के आपको उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। जो आपका स्ट्रेंथ है पहले अटेम्प्ट करो। क्या होता है, जो टॉपिक आपके स्ट्रेंथ होते हैं ना, स्ट्रेंथन होते हैं ना, आपको उसके 7 क्वेश्चन बनाने में हो सकता है कि 6 मिनट ही लगे। 7 क्वेश्चन बनाने में हो सकता है 6 मिनट ही लगे। तो क्या होता है कि अगले 3 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 4 मिनट टाइम है। अगर ना 3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन भी तो बन ही जाएगा ना। तो ये अप्रोच करना है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ठीक है जी, आ जाते हैं रीजनिंग को कैसे करना है, फिर इंग्लिश को कैसे करना है। तो रीजनिंग का जो पैटर्न होता है आपका वो होता है कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिलॉक्स इनइक्वालिटी 5-5 क्वेश्चन, मतलब 10 यहां से 5 आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन। क्या होता है कि किसी किसी शिफ्ट में सिलॉक्स और इनइक्वालिटी दोनों ना आके सिलॉक्स के साथ रैंकिंग आ जाएगा या फिर सिलॉक्स के साथ आपका ब्लड रिलेशन दे देगा। तो जरूरी नहीं कि यही दोनों आना है, शिफ्ट वाइज शिफ्ट वेरी करता है ये। तो आपको इसमें क्या अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपको सिलॉक्स और इनइक्वालिटी अगर आपके क्वेश्चन में दिख रहा है पहले अटेम्प्ट करो। ये 10 क्वेश्चन बनाने में अगेन आपके मैक्सिमम बोल रहा हूं 4 मिनट की बात कर रहा हूं। ये 10 क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम 4 मिनट आपका लगना चाहिए। उसके बाद आप सीधा जंप करो किस पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलता है अगर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके शिफ्ट में आ रहा है। और मोस्टली हर एक शिफ्ट में आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो भी आप 2 मिनट से 2.5 मिनट के बीच में लेके चले जाओ। ठीक, देन मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन मतलब 2 से 3 मिनट। ये करना होता है देखो 4, 2, 6 और 2, 8, मतलब अगर मैं रफली भी ले लूं तो यहां पे 10, 5, 15, 5, 20 क्वेश्चन बनाने में मेरे कितने टाइम चले काउंट कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम बता रहा हूं, 4 मिनट मोर देन सफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्सट्रीमली सफिशिएंट है। मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं अगर आपकी वीक है, नहीं तो बच्चे यहां पे 2 मिनट में आराम से 2 या 3 मिनट में करके चले जाएंगे इसको। ठीक है, जब आप पजल या सेटिंग बना रहे होते हो तो अब आपको पिक करना है कि आपने अनसर्टेन कितने बनाए हैं, आपने फ्लैट फ्लोर कितना बनाया है, आपने बॉक्स बेस्ड पजल कितना बनाया है, आपने फ्लोर बेस्ड पजल कितना बनाया है। वो चीज आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो आप फ्लोर बेस्ड पजल जल्दी बना रहे थे तो आप देखो अगर फ्लोर बेस्ड है पहले उसी को बनाओ। अगर आप देख रहे थे कि आप अनसर्टेन वाला जल्दी बना रहे थे तो अनसर्टेन वाले को पहले बनो। यहां पे भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ पे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी भी फ्लोर बेस्ड पजल नहीं बनाता, फ्लैट फ्लोर वाला नहीं बनाता। अगर 4 तक रह गया 4 फ्लोर तो मैं ट्राई कर लेता हूं। अगर 4 से ज्यादा चला गया, मान लो कि 8 नहीं 10 पीपल हो गए, 5 फ्लोर की बात कर ली, मैं देखता हूं इस पजल को पहले छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरे लिए ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं देखता हूँ बॉक्स बेस्ड पजल है मैं जल्दी बना लेता हूँ। मैं देखता हूँ फ्लोर वाला पजल है जो एक ही फ्लोर वाला रहता है वो भी जल्दी बना लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि ए पटना जा रहा है और साथ साथ वो बैंक पीओ है, बी चंडीगढ़ जा रहा है बट वो इंजीनियर नहीं है, सी किस सिटी में जा रहे हैं वो नहीं बता रहा है बट ये बता रहा है कि ये एक लॉयर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप, क्योंकि जितने पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले जितने पजल होते हैं ना वो जल्दी आपसे बनते हैं। जिसमें ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट गिवन होता है उसको बनने में आपको ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो यहां पे भी प्रेफरेंस आपको पिक करना पड़ेगा। ये तो स्पीड वाला आपको कवर करना है 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये कवर हो जाना चाहिए आपका एनी हो। मतलब अगर पजल 3 है तो आप सोच लो कि 10 मिनट चाहिए, अगर 4 है तो आप सोच लो कि 12 मिनट चाहिए मिनिमम, 12 से 13 मिनट। ऑब्वियसली जब 4 पजल जाएगा तो 20 क्वेश्चन यहां से तो 15 ही मिलेगा ना, तो 15 के लिए आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ का अप्रोच ये होना चाहिए आपका। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कि इंग्लिश में क्या कैसे करा। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली बच्चों को जिनको लगता है कि क्वांट रीजनिंग तो ठीक है बट इंग्लिश में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर करा जा सकता है। तो यहाँ पे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम कभी आपको कम नहीं लगेगा इस सेक्शन में।
हमेशा आपको लगेगा कि आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट फास्ट ही हो, आप 3 मिनट पहले 2 मिनट पहले इस सेक्शन को कंप्लीट करके बैठे रहते हो। बट डिफरेंस ये है कि आपको क्वांट और रीजनिंग में आइडिया रहता है कि आपकी एक्यूरेसी 100% है, 90%, 80% है, इसमें कोई आइडिया नहीं लगता कि कितना करेक्ट जा रहा है ना। तो देखो पहला सेक्शन आपको मिलता है आरसी का देखने को, 10 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, और जिसमें से 8 तो डुएबल होते हैं। क्यों बोल रहा हूँ 8 डुएबल होते हैं? देखो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिनोनिम सेंटोनिम से मिल जाएगा। ठीक, हो सकता है कि आपका जो आरसी है वो डेटा बेस्ड हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका डेटा बेस्ड मिल जाएगा। कुछ क्या होता है आपके वर्ड से मिल जाते हैं। अगर आपको गिवन होता है ना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है क्लर्क में, आरसी में, तो आप वर्ड से ढूंढ सकते हो। तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन डुएबल होता है, विद 100% एक्यूरेसी आप बना सकते हो। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा आईबीपीएस पीओ की तरह। आईबीपीएस पीओ ने तो इस बार सबका दिमाग खोल दिया था कि आरसी बहुत इजी लेवल में डाल दिया था, क्वेश्चन उसका डबल लेवल का था। जो आपका आरसी का पैटर्न था ना, वो पढ़ने में बड़ा सिंपल सा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था, आराम से समझ में भी आ रहा था। बट जब क्वेश्चन पे आप शिफ्ट करे थे तो ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, लैंग्वेज भी इजी होता है और वन लीनियर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। स्पॉटिंग एरर ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके ग्रामर पे। मैं अगर बात करूं तो मैं 5 में से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन बनाता हूं। यहां पे 2 क्वेश्चन से ज्यादा मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को फिगर आउट नहीं होता रहता। हो सकता है आपकी शिफ्ट में कुछ चीजें ऐसी मिल जाए, डायरेक्ट देखने से मिल जाए, या फिर आपने जो ग्रामर पढ़ा हो वही आपको सीधा सीधा दिख रहा हो, तो बना लोगे आप 5 में से। बट 2 से 3 क्वेश्चन फिर भी डुएबल होता है। आर्टिकल पे बेस्ड मिल जाएगा, हो सकता है कि करेक्टर पे बेस्ड मिल जाएगा आपको, कि नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ ना दे के एंड ऑल्सो के साथ कनेक्शन दे दिया, नीदर का और के साथ दे दिया, इधर का नॉर के साथ दे दिया, 2 लोगों में बोथ ना दिखा के, सॉरी नीदर ना दिखा के ऑल दे दिया। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। पैराजम्बल 5 क्वेश्चन, ये फिर से आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। डेली का 2 पैराजम्बल बनोगे, आज से 30 दिन है, 60 पैराजम्बल बना लोगे, यह आराम से बन जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, बट आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होगी पैराजम्बल की। पैराजम्बल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में जल्दी बन रहा होगा। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो 5 क्वेश्चन होंगे ना, 5 लाइन होंगी, 5 अगर वाला मैं ABCD कंसिडर करूं तो हो सकता है कि एक आपका एंड के साथ शुरू हो रहा हो, एक आपके साथ बट के शुरू हो रहा हो, तो आप 2 को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एंड और बट वाला तो आएगा नहीं, एंड और बट वाला आएगा नहीं। फिर अगर आपका कोई ऐसा पैसेज है या ऐसा पैराजम्बल है जिसमें शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ और आपका उसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, एब्रीविएशन फुल फॉर्म है, तो हमेशा पहले क्या आता है, एब्रीविएशन नहीं आके पहले फुल फॉर्म की बात हो रही थी, उसके बाद आप एब्रीविएशन यूज करते हो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस चूज एंड पिक कर सकते हो। ठीक, या तो स्पेलिंग एरर आएगा या वर्ड शॉप आएगा, अगर दोनों आ गया किस्मत अच्छी होगी तभी आएगा, नहीं तो यहाँ इन दोनों को 5 क्वेश्चन आता है। ठीक, फिलर्स और मैच द कॉलम से 5 क्वेश्चन आता है, जो आप फिलर्स में तो चलो आपको वोकैब की जरूरत होगी, मैच द कॉलम बहुत ईजी होता है, ABC रहता है, उधर 1 2 3 रहता है, बोलोगे क्या A का 3 के साथ मिला दो, और वो इजीली फिगर आउट होते रहता है। और अगर नहीं भी होता है ना तो ऑप्शन सामने रहता है, तो कोई तो ऑप्शन में से ही होगा ना, ऑप्शन सामने नहीं होगा तो 2-3 बार पढ़ लेंगे। और इसमें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सफिशिएंट टाइम होता है कि आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अगर एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, SBI क्लर्क 2022 एग्जाम को अगर आप भी अप्रोच कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके भी एक अच्छा स्कोर जा रहा होगा। अभी टाइम है आपके पास, 15-20 दिन आप आराम से मॉक लगाओगे ही लगोगे, मिनिमम की बात करूं तो आपको क्या करना है, इस 15-20 दिनों में ना इसी स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली फॉलो करना है SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। आप 1 बार 2 बार करो, हो सकता है कि आप कुछ अलग स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे थे, आपका स्कोर 50, 60 या 62 जो भी स्कोर जा रहा था वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल बन गया था, अब उससे ऊपर नहीं जा रहा, लगातार उसी के आसपास जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा चेंज करके देखो, अगर 5 नंबर भी आपका बढ़ते तो वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि 0.25 की वजह से आप या तो इन होते हो या आउट हो जाते हो। तो अगर 3 4 5 नंबर भी बढ़ जाए तो ज़्यादा होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर। और कट ऑफ वगैरह बाद में छोड़ देना, अभी कट ऑफ वगैरह के बारे में सोचना भी मत। आप अपना 100% एफर्ट लगा दो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं भले 80 स्कोर कर रहा हूँ, भले 90s में स्कोर कर रहा हूँ या 60s में स्कोर कर रहा हूँ। अगर 60s में स्कोर कर रहा हूँ, दैट डेफिनेटली मीन्स कि आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की और ज़रूरत है, आपको एक एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में, अब आ गया तो। बाकी आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो, जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो। स्कोर अगर बढ़ रहा है, दैट डजंट मैटर कि वो किसी ने और फॉलो किया, या फिर हो सकता है किसी का इससे अलग स्ट्रेटेजी हो और उसका अच्छा स्कोर जा रहा है,
तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं इसको फॉलो करने की, क्योंकि ये जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो मैं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ देख के इम्प्लीमेंट कर रहा था। हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करे क्योंकि उसकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है। वो पहले स्पॉटिंग एरर कर लेगा, उसका ग्रामर अच्छा है, पैराजम्बल कर लेगा, वो स्पेलिंग एरर कर लेगा, तो वो आप पे मर्जी है, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के थ्रू ही एग्जाम में क्वेश्चन चूज करना होता है। ठीक है, तो कैसा लगा एक बार सेशन ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।